हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो लगातार हम लोग सुन रहे हैं कि भैया 3 लाख पद खाली हैं, 3 लाख पद खाली है। ये तो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। आखिर ये वैकेंसी आएगी तो आएगी कब? ये है मेन क्वेश्चन। ये नहीं कि वैकेंसी खाली है, ये तो सबको पता है कि वैकेंसी खाली है। ये फिलअप कब होने वाली है, ये है स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी। कि सुनते तो हम पिछले 2 साल से यही चीजें सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी खाली है, ये है वो है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये वैकेंसी लगभग आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि थोड़ा सा रेगुलर नहीं रह पा रहा हूं। सिस्टर की जो है शादी है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी है चीजों में, मतलब उससे पहले के फंक्शन, बाद के फंक्शन, उन सारी चीजों में बिजी है। तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। लेकिन आप सब लोगों को थैंक यू कि सारी चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं। अभी हम यहां पे बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि हमें जो 3 लाख पद हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आज की अगर पोजीशन देखें तो मान लीजिए इन्होंने 3,12,000 के आसपास पद बताए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो करीब करीब आपके जो 1.5 लाख पद हैं, करीब करीब 1.5 लाख, वैसे कमी है, 1,40,000 होंगे। ये 1.5 लाख पद तो आप लोगों का एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये दोनों के दोनों निकलने ही हैं। इस चीज को आप हटा दीजिए। तो बाकी के जो पद हैं, अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया अगर 1.5 लाख पद निकाल दिया तो जो 1.5 लाख है, क्या उस पर रिक्रूटमेंट आने वाली है? एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी की पूरी जो वैकेंसी है, जैसे 1.5 लाख पद खाली है, तो हमेशा पूरी वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन इस चीज को याद रखिए, वैकेंसी जब भी निकाली जाती है, तो एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर वैकेंसी 2023 में आती है तो गवर्नमेंट को पता होता है कि हमारे यहां 2026 तक कितने लोग रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इवन मेरे को भी अपनी रिटायरमेंट डेट पता है। ये आप लोग जब ज्वाइन करेंगे उसी टाइम पे आप लोगों की जो रेल में है वहां पे पता चल जाता है कि आप लोगों का रिटायरमेंट कब होने वाला है। इवन डेट के साथ आता है। तो रेलवे के पास तो सारा आंकड़ा होता है। तो आप ये मान के चलिए, जब भी कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो उसे पता होता है कि हम 2 साल तक प्रोसेस करेंगे या 1.5 साल तक हमारा प्रोसेस चलेगा। तो उस 1.5 साल वाले पदों को भी ले लिया जाता है। तो अभी जो आप लोगों के सामने 1.5 लाख पद मान लेते हैं निकल के आ रहे हैं, तो जब अगले 2 साल की वैकेंसीज को देखा जाएगा तो ये पद हो जाते हैं बढ़ के 2 लाख से भी ऊपर। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितने पदों पे आएगी। तो पूरे पदों पे वैकेंसी कभी देते नहीं है। कभी आप सोचते हैं कि पूरे पदों पे वैकेंसी देते हैं, लेकिन हमेशा आप लोग इस चीज को समझते हैं कि जो सामने चीज है वो कितनी बड़ी है, उस चीज को देख के सारे काम होते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है और उससे पहले वैकेंसी आना तय है। आप लोग ये मान लीजिए, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। अब बच्चे कह रहे हैं कि बजट में क्या है। बजट देखो, वो न्यूज़पेपर ने भले, लेकिन वो गलत नहीं होगा। वो भी उन लोगों ने भले ही पूछा हो तो वो उन्होंने छाप दिया होगा कि भैया 75, लेकिन 75,000 जैसी वैकेंसी की रियल में बजट में कोई बात नहीं है। और बजट में वैकेंसीज की जो घोषणा होती है वो कभी कभी ही होती है। वो सिर्फ बजट का क्या मतलब है कि हमारा जो पैसा है, अगर मेरे पास, मैंने पिछले साल जो पैसा खर्च, मतलब मेरे पास जो इतना पैसा कलेक्ट हुआ है, इस पैसे को हम कैसे कैसे खर्च करेंगे, किस किस डिपार्टमेंट को कितना कितना दिया। अब रेलवे डिपार्टमेंट को इस बार सबसे ज्यादा बड़ा बजट मिला है। डेवलपमेंट भी चल रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे अच्छे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है दोबारा से। तो उस काम में भी पैसा लगेगा। आप लोगों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए भी चीजें होंगी। तो अभी ये वाला जो ऐलान है, ये आप लोगों को बहुत जल्द सुनने को मिलेगा कि कब होने वाला है। सबसे पहले तो आप उनसे पूछिएगा जिन लोगों ने एकदम से ये बता दी थी ना एग्जैक्ट डेट। देखिए, मैंने आप लोगों को क्या कहा, वैकेंसी आएगी ये तो तय है, लेकिन एग्जैक्ट डेट हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है वो। लेकिन जिन लोगों ने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताई है, प्लीज आप लोग उनसे जरूर से जरूर पूछिए कि सर जी अभी क्या है, मतलब वहां से जो इंफॉर्मेशन आई थी एग्जैक्ट डेट के साथ और एग्जैक्ट वैकेंसीज, क्या वो सच में आने वाली हैं? और अगर आने वाली हैं तो सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आपके टीचर्स हैं, मतलब जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं, अभी जिस तरह की बातें हो रही थी कि एक बार ट्विटर कैंपेन करके या सरकार को बताया जाए, गवर्नमेंट को बताया जाए, रेल मंत्री जी को बताया जाए कि भैया कितनी वैकेंसी है, क्या है। तो ये वाला मुद्दा आप लोग तो बता ही रहे हो, आपके बताने के साथ साथ संसद में भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो निश्चित तौर से आगे आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक ही बात याद रखना, मैं ग्रुप डी को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो किया, और इवन 5,000 के करीब स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने लास्ट टाइम तक देखा है बच्चा यही कहता रह जाता है कि भैया मेरी तो तैयारी ही नहीं है, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, अभी तो तैयारी नहीं हुई, अभी 1 महीना और मिल जाता, 1 महीना और मिल जाता। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं कि इलेक्शन ईयर है,
निश्चित तौर से वैकेंसीज की भरमार होने वाली है। सारे डिपार्टमेंट्स ने वैकेंसी दी है और रेलवे एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है अभी लगभग जिसने अपनी वैकेंसीज ओपन नहीं की हैं। वैकेंसीज उसने बता दी हैं लेकिन आपके सामने नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है। जबकि आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सब जगह वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। तो आप लोगों की जो वैकेंसी है वो निश्चित तौर से आएगी। बस देखना यह है कि आप लोगों की तैयारी है या नहीं है। अगर आपकी तैयारी होगी, देखिए ग्रुप डी में भी आप लोग देखिए कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके रिटर्न निकाला, फिजिकल नहीं निकला। तो ये क्या है? ये आप लोगों की एक अधूरी स्ट्रेटेजी है। आप लोगों को सारी चीजों को देखना चाहिए। आप एक बच्चा जिसकी तैयारी बहुत ज्यादा सॉलिड होती है ना, वो बच्चा जैसे ही सीबीटी बन देगा वो सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएगा, क्योंकि उसे पता है मेरा क्लियर होना ही है। लेकिन पछताते कौन है, रह कौन जाते हैं? वो वही लड़के रह जाते हैं जो क्या होगा, सीबीटी बन दे के इंतजार करेंगे कि यार मेरा सीबीटी बनी क्लियर होगा तब मैं सीबीटी 2 का पढ़ूंगा, और जब मेरा सीबीटी 2 क्लियर होगा तब मैं साइको का पढ़ूंगा। इस वजह से आप लोगों की दिक्कत होती है। आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने इतना पढ़ रखा होना चाहिए कि आपने सीबीटी 1 दे दिया, वो तो क्लियर होगा ही, अब मुझे नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करनी है। करनी चाहे सीबीटी 1 के बाद ही है, लेकिन आप लोगों का वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लोग अभी से तैयारी करेंगे। और मैं आप लोगों को आज भी बता रहा हूं, आप किसी भी चैनल पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, आप लोगों को कुछ भी पेड करने के लिए की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगाइए, उसके लिए मैं भी कह रहा हूं। लेकिन जो आप कोर्सेज में एनरोल हो रहे हैं, आप या तो उस चीज को अच्छे से फॉलो कर लीजिए या कोई इतना अच्छा कोर्स दे रहा हो। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं जो कराता हूं बच्चों को, जो मैं करवा रहा हूं, और इसी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। आप लोग क्वालिटी कंटेंट पढ़िए, एक जगह के चक्कर में मत पढ़िए। अगर आपको इस टीचिंग इंस्टीट्यूट का, मान लीजिए कोई बड़ी इंस्टीट्यूट का नाम है, उसका आपको मैथ्स का टीचर अच्छा लगता है तो आप उससे सिर्फ मैथ्स पढ़ लीजिए। किसी दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, उससे आपको मैथ्स की जगह रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाता है वो टीचर, तो आप उस टीचर से रीजनिंग पढ़िए। इस तरीके से आप जो लेके आओगे अपने पास, वो सारी की सारी एक्सपर्टीज लेके आ जाओगे। आपके पास जो आपके लेवल का कंटेंट है वो बेस्ट से बेस्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही काम हम लोग आपके लिए आसान करते हैं कि जो टारगेट्स हैं, जो आप लोगों के सिलेबस से दिए जाते हैं, वो टारगेट्स मैं आप लोगों को अचीव करवाता हूं। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाती है। इवन कंटेंट भी आप लोगों को सेंड किया जाता है, और फिर उस टारगेट का टेस्ट भी लिया जाता है। और आप लोगों के सारे एएलपी टेक्नीशियन जेई के टेस्ट भी उसके अंदर लगातार डाले जा रहे हैं। इवन चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लोग डालेंगे। अभी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो देखो, वैकेंसी आप लोगों की मिलेगी और इसी साल वैकेंसी मिलेगी। उम्मीद तो पूरी है, अभी भी उम्मीद है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। हो सकता है इसी महीने मिल जाए, इस महीने ना मिले तो अगले महीने मिल जाए। लेकिन आप लोगों की तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इन्होंने देखो टारगेट रखा हुआ था दिसंबर 2023 तक हम लोग कितनी वैकेंसी देख देंगे, 10 लाख नौकरियां दे देंगे। इन्होंने ये टारगेट रखा हुआ है कि हम 10 लाख नौकरियां दे देंगे। अगर इस टारगेट को ये अचीव करने में लग जाएं, और लग भी सकते हैं, वैसे होना तो नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर इस टाइम नोटिफिकेशन आ जाए या मार्च में भी नोटिफिकेशन आ जाए तब तो ये कर लेंगे इसको अचीव, अदरवाइज बहुत दिक्कतें होती हैं। तो आप ये मान के चलिए, फिर उस टाइम पे आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, फिर किसी ना किसी स्टेज में आप लोग रह जाओगे। और एएलपी की तीनों स्टेजेस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट वाली स्टेज तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, किसी के चक्कर में मत पड़ो, ना हमारे ना किसी और के। सिलेबस आंखों के सामने रखो, इस सिलेबस का ये चैप्टर करना है, कहां से करना है, किस टीचर से करना है, यूट्यूब पे सर्च करो, एक से एक बेस्ट अपने पास है। और अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, एक से एक बेस्ट लेक्चर मैं खुद सजेस्ट करता हूं। तो गाइज, आप लोगों की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो मिलेंगे फिर। अभी आप लोगों के जो सवाल है, देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो चीज है इन्होंने, क्या यह सच है कि पदों को भरने की असमर्थता के कारण, यहां पे बोला गया है कि क्या ऐसा है सच में कि पद न भरने के कारण ओवर टाइम करना पड़ रहा हो रेलवे कर्मचारियों को? तो ये देखो, इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया गया है। ठीक इसी तरीके से कि इन्होंने पूछा है कि वैकेंसी कब तक फिलअप होंगी या कैसे फिलअप होंगी, तो उसका भी इन्होंने सीधा सा आंसर दिया नहीं है। उन्होंने बस सीधा बताया कि भैया ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। लेकिन इस चीज को आप मान लीजिए, 5 साल हो चुके हैं, पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि बिना लोको पायलट्स के ट्रेन चलाएंगे कैसे, आप ये समझिए। और अब देखो, अब जैसे मान लीजिए स्पैड के भी केसेस होते हैं, कुछ हो रहा है, तो उन सारी चीजों का एनालिसिस भी किया जा रहा है। तो वो सारी चीजें भी देखते हैं कि भैया हमारे पास मैन पावर कितनी है, क्या है। तो सारी चीजें जब निकल के आएंगी, तो वैकेंसी जब वैकेंट है तो रेलवे को तो भरनी ही है।
तो आप लोगों के सामने वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वो जो वैकेंसी होगी, सबसे पहले जो उम्मीद है वो एएलपी टेक्नीशियन, जेई और आरपीएफ, इनकी वैकेंसी आप लोगों के सामने आने को है। और उसके बाद आप लोगों के सामने हो सकता है कि कुछ पोस्ट ग्रुप डी की भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। एनटीपीसी का मुझे नहीं पता है कि एनटीपीसी की आ रही है नहीं आ रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं टीटी की वैकेंसी। तो जब से हम मतलब रेलवे के उसमें देख रहे हैं तब से टीटी-टीसी की वैकेंसी तो देखने को मिली नहीं है। अभी हमने सुना है कि टीटी-टीसी की जो वैकेंसीज हैं वो जो है डिपार्टमेंटल ज्यादा भरी जा रही हैं। या मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनकी जगह पे जो आते हैं तो उस कोटे से ज्यादातर पोस्ट भरी जाती हैं। गार्ड वाली भी, गार्ड वाली तो अभी ओपन भी चल रही है, लेकिन गार्ड की पोस्ट ज्यादातर वहां से भरी जा रही है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है टीसी टीटी की, वो इसलिए पोस्ट भर ली जाती है क्योंकि मान लीजिए कोई है जिसका बेटा है 10th में, या मान लीजिए उसने बीए पास कर रखा है, तो वो बाकी टेक्निकल काम भले ही ना कर पाए लेकिन ये वाला काम कर सकता है। इसलिए ये वाली जो पोस्ट है ये ज्यादातर डिपार्टमेंटल फिलअप हो रही हैं। तो गाइज अब मेरा जो आप लोगों से कहना है वो बस एक ही है कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप वहां पे तैयारी करिए। मतलब वहां पे तैयारी करने का मतलब है कि आपके पास एसएससी बैंकिंग कुछ है तो आप करिए। अगर आप रेलवे के भरोसे हैं तो आप रेलवे की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी आएगी ही। लेकिन जब आएगी उस टाइम पे आप लोग तैयार होने चाहिए कि अगर पेपर, देखो फैब में आई थी, हम लोग जब थे अगस्त में पेपर हो गया था, ठीक है, उस टाइम तो बहुत इजी लेवल पे चल रही थी सारी चीजें। लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, उसे मिशन मोड में करेंगे। तो फरवरी से लेके अगस्त में पेपर हो गया था मेरा, शायद ऐसे ही था 10 या 9 अगस्त को पेपर था शायद मेरा भी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि जब फरवरी में नोटिफिकेशन आया, अगस्त में हो गया, तो इस बार अगर नोटिफिकेशन फरवरी मार्च अप्रैल में भी आता है तब भी आप लोग ये समझ लीजिए जून जुलाई में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। और इस बार पेपर जल्दी होगा। आप लोगों को जो टाइम है वो 1 आध महीने का मिलेगा, और उसके बाद आप लोग बहुत 1 आध महीने का मतलब फॉर्म फिलअप करने के मिलेगा, चेक होगा, और उसके बाद आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए, वैकेंसी आनी ही है। लेकिन हाँ, माफी चाहते हैं भाई कि अब क्या कर सकते हैं इसमें। आप लोग जितना कर रहे हो करो, अच्छे से करो, अपने तरीके से बात रखो, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। अपने तरीके से अगर बात रखोगे तो गवर्नमेंट तो सुनी रही है, उसको भी पता है, और ये वाला मुद्दा उठा हुआ है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसमें वैकेंसी आप लोगों की निश्चित है। बस आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। देखिए, दिन भर कोसने से गवर्नमेंट को या किसी को कुछ होना नहीं है। वैकेंसी उन्हें अपने हिसाब से ही देनी है, कोसने से कुछ नहीं होगा। आप अपना कर्म भी करते रहिए, और इधर जब बात आए कि आपके टीचर्स बोल रहे हैं आपसे कि भैया सपोर्ट करना, तो आप सपोर्ट भी करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिए, एक ही जगह मत घुस जाइए। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, माफी चाहता हूं, टेक केयर।